जय बद्री विशाल। वेलकम टू माय चैनल बेसिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कुंडली विश्लेषण करते हैं, चाहे वैवाहिक जीवन के लिए या वैवाहिक जीवन के बाद, है ना, तो सबका मोस्टली क्वेश्चन होता है कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा और हमारी उसके साथ बनेगी नहीं बनेगी, सप्तम भाव का स्वामी कैसा है, ठीक है ना, और कहाँ बैठा है, ये हम उनको देख के बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो होता है वाइफ का, होता है हस्बैंड का, होता है व्यापार का, होता है, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द्वादश भावगत सप्तमेश का फल। सप्तमेश मीन्स लॉर्ड ऑफ सेवंथ हाउस। ठीक है, अब देखिए कुंडली यहाँ पे है, यहाँ पे सप्तम भाव में कौन बैठा है, ये बैठी तुला राशि। तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं, हमारे शुक्रदेव। यहाँ पे सप्तमेश कौन है, शुक्रदेव है। ठीक है, याद रखना। अब देखिए सप्तमेश अगर बैठा है, शुक्र जो भगवान बैठे हैं हमारे लगन में बैठे हैं, तो क्या फल देंगे, तो वो जातक होता है पर स्त्री से हमेशा क्या होता है, अल्प स्नेह रखने वाला, ठीक है, दूसरों को देखने वाला, है ना, उनसे स्नेह करने वाला, ठीक है, सुंदर होता है देखने में, ठीक है, अपनी जो माँ होती है उससे आसक्त होता है, ठीक है, माँ के जो क्लोज होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखिए हमारा सप्तमेश बैठा धन भाव में, यहाँ बैठा सप्तमेश, या शुक्र हमारा बैठा है यहाँ पे, ठीक है, वो अब व्यक्ति स्वभाव से दुष्ट है ना। दूसरा, उसकी जो स्त्री होती है उसके साथ बनती नहीं है, थोड़ा कम बनती है, ठीक है, उसकी स्त्री होती है वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर की होती है, ठीक है, दूसरे स्वभाव की होती है, ठीक है, और पुत्रों की अभिलाषा रखने वाली कि मुझे बेटा ही चाहिए, मुझे लड़का ही चाहिए, ठीक है, और उसे उस स्त्री से धन का जो है लाभ होता है, ठीक है, और वो एक साथ रहते हुए भी वो दूर दूर रहते हैं, मतलब साथ में हैं लेकिन फिर भी अलग अलग रहना वो पसंद करते हैं, ठीक है। तीसरा, हो सकता है कि जो वाइफ है उसको नौकरी के कारण या जॉब के कारण अलग रहना पड़ रहा है, ठीक है, ये भी रीज़न हो सकता है। अब देखिए तीसरा, सप्तमेश अगर तृतीय भाव में है, वो आत्मबल युग, उसमें बलशाली होता है वो, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है वो, ठीक है, और बंधुओं से स्नेह करने वाला तथा दुखी होता है। भाई बहनों से प्यार करेगा लेकिन कहीं ना कहीं वो दुखी रहता है, ठीक है, और अगर पाप ग्रह यहाँ बैठा है तो वो भी ठीक नहीं है, समझ लो। जो उसकी वाइफ होगी सुंदर रूप वाली होगी, है ना, वो भी ठीक है, और दोस्ती यारी वाली जैसे मित्रों के यहाँ चली गई, ठीक है, थोड़ा वो फ्रेंडली नेचर उसका बोल सकते हैं, वो हो सकती है, ठीक है। अब देखिए सप्तमेश अगर हमारा यहाँ बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है सप्तमेश, यहाँ बैठा है शुक्र हमारा यहाँ बैठा है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति चंचल, ठीक है, जो पिता के शत्रु हैं उनसे स्नेह करने वाला, ठीक है, पिता को कटुवचन बोलने वाला, ठीक है, और उसकी जो पत्नी का पालन उसके पिता के घर मायके में ज़्यादा होता है, वहाँ से उसको पैसा वगैरह फंडिंग वगैरह मायके से ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ये भी है। अब देखिए सप्तमेश हमारा यहाँ बैठा है, ये बहुत अच्छा होता है, वह पुरुष सौभाग्यशाली, उसको अच्छे पुत्रों से युक्त, ठीक है, साहसी, ब्रेव, ठीक है, और उसकी पत्नी का पालन उसके पुत्र करते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है, मत पुत्रों का हमेशा लाभ मिलेगा उसको, अच्छे पुत्र होंगे। सप्तमेश अगर यहाँ बैठा है, सपोज हमारा बैठा है सप्तमेश, शुक्र महाराज बैठे हैं हमारे यहाँ पे, तो क्या होगा, यह शत्रु का स्थान है, ठीक है, तो हमेशा लड़ाई करने वाला, घर में कलेश करने वाला, ठीक है, पत्नी के साथ लड़ने झगड़ने वाला, ये होता है, ठीक है, उसकी स्त्री हमेशा रोगिणी होती है, कहीं ना कहीं कुछ हो गया, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ठीक है, अगर सप्तमेश क्रूर ग्रह है तो वो भी ठीक नहीं है, स्त्री के लिए ठीक नहीं है, समझ, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है वाइफ के लिए, वो भी ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है, सप्तमेश अगर यहीं बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है यहीं पे, तो दीर्घायु, वो जातक दीर्घायु, प्रेमी, बहुत प्यार करने वाला वाइफ को, या बहुत प्यार करने वाली उसको हस्बैंड मिलेगा, ठीक, हमेशा सदाचारी, अच्छा वेल मैनर, उसको बात करने का तरीका उसको पता है, ये भी बढ़िया है। सप्तमेश अगर अष्टम भाव में बैठा है, यहाँ पे शुक्र महाराज बैठा हमारे यहाँ पे,
तो ये वो भी ठीक नहीं है। हमेशा चिंता करने वाला, टेंशन करने वाला होगा वो, छोटी छोटी बात पे हमेशा सोचने वाला, है ना, क्या होगा, कैसे होगा, वैवाहिक जीवन में क्या करूँ मैं, तो वो भी ठीक नहीं है। सप्तम में शुक्र महाराज बैठे हैं हमारे यहाँ पे, नवम भाव में बैठे हैं, तो हमेशा तेजस्वी व्यक्ति मिलेगा। उसको वाइब भी वैसी मिलेगी, कैसी, इंटेलिजेंट, ध्यान रखने वाली, केयरिंग बोल सकते हैं, लविंग बोल सकते हैं, है ना, वो भी बहुत बढ़िया है। पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, शुभ ग्रह है तो वो तो अति उत्तम है। सप्तमी से अगर यहाँ बैठा है शुक्र हमारा महाराज बैठे यहाँ पे, ठीक है, अगर पाप ग्रह है तो दुख से पीड़ित, सप्तमी से अगर पाप ग्रह है तो थोड़ा कहीं ना कहीं उसको पीड़ित, ठीक है। ये पिता का स्थान भी यही है, वो झूठा हमेशा रहेगा, ठीक है, कपटी हृदय वाला, वो भी ठीक नहीं है। हमेशा शत्रु से परेशान करेंगे, कभी उससे ना चाहते हुए भी शत्रुता होती ना, बढ़ जाती है, कोई लड़ लिया, झगड़ लिया, बेफालतू बात पे बात, बात विवाद। सप्तमी से अगर यहाँ बैठा है हमारा शुक्र हमारा महाराज हमारे बैठे हैं यहाँ पे, सप्तम भाव का स्वामी यहाँ बैठे हैं, यह है लाभ का स्थान है, ठीक है, ये व्यय, ये लाभ। अब देखिए उसकी जो स्त्री होगी वो भी ठीक होगी, प्यार करने वाली होगी, है ना, सुशीला होगी, पतिव्रता से मतलब पति की भक्त जैसे बोलते हैं, सेवा करने वाली, बहुत बढ़िया, रूपवती, गुणवती इसे बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ पे अगर है तो। सप्तमी से अगर यहाँ बैठा है तो उसको जो बीवी हो सकती है उससे दूर दूर रहने वाली, ठीक है ना, टाइम स्पेंड साथ में कम करे, हमेशा अलग अलग रहने वाली, है ना। और क्या हो सकता है, जो व्यक्ति होता है द्वादश भाव में क्या होता है, अपने ग्रह एवं बंधुओं के परिवार के कार्य में तल्लीन रहता है, उसको फुर्सत ही नहीं, अपने कार्य में लगे रहेगा। परिवार की कोई दोस्त है, किसी ने कुछ बोले भाई हेल्प कर दे, ना नहीं बोलना, भाई करेगा, समझ रहे हो, ये भी ठीक नहीं। आगे हम बात करेंगे अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, ये इनके सबकी बात करेंगे, फिर हम लगन की बात करेंगे, ठीक है ना, जितना हो पाएगा बेसिक हम यहीं क्लियर आपका कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे योग होते हैं इंपॉर्टेंट उनकी पे चलेंगे। धन्यवाद।